नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी को 500 सालों का संघर्ष और इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि उस दिन हमें हमारे सबसे बड़े भगवान और आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर हमें मिलने वाला है। लेकिन इसके पीछे सालों का संघर्ष, सालों का इंतजार और कई कार सेवकों का बलिदान शामिल है। और जब जब राम मंदिर आंदोलन की बात होगी या जिक्र होगी तो सबसे पहले कोलकाता के रहने वाले कोठारी बंधुओं की चर्चा हमेशा होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राण दे दिए थे। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये कोलकाता के रहने वाले कोठारी बंधु जिनके लिए यूपी की योगी सरकार ने स्मारक बनवाने का अयोध्या में ऐलान किया है। 1990 में श्री राम कोठारी और श्री शरद कोठारी, इन दो नौजवानों की हत्या उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोली मार करके की थी। और अयोध्या में शहीद हुए हैं राम जन्मभूमि के लिए, उन सब का एक भव्य स्मारक भी बनाएंगे जिसमें उनका नाम हम वहां पे अंकित करवाने का कार्य भी करेंगे। कोठारी बंधु अपने पूरे परिवार के साथ कोलकाता में रहते थे। परिवार में माताजी, पिताजी और एक छोटी बहन थी। बड़े भाई का नाम राम कुमार कोठारी था और छोटे भाई का नाम शरद कोठारी। दोनों भाई शुरू से ही राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पित थे, इसीलिए वो बजरंग दल से जुड़े हुए थे और बगल के आरएसएस की शाखा में भी नियमित तरीके से जाते थे। बात है साल 1990 की, जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पे था और विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे देश के कोने कोने से लाखों लोग अयोध्या कार सेवा करने के लिए जा रहे थे। तब इन दोनों भाइयों ने भी ये निर्णय लिया कि हम भी अयोध्या कार सेवा के लिए जाएंगे, जबकि कुछ दिनों बाद उनकी बहन की शादी होने वाली थी। अब जाने वाली जो विचार थी उन्होंने अपने पिताजी को बताया, लेकिन पिताजी इसके लिए राजी नहीं हुए। लेकिन बहुत मनाने के बाद उनके पिताजी एक बात पे राजी हुए। उन्होंने ये बोला कि एक ही शर्त पे मैं तुम दोनों को जाने दूंगा कि रोज तुम लोग मुझे एक चिट्ठी लिखोगे। तब दोनों भाइयों ने बहुत सारा पोस्ट कार्ड खरीद के लाया और रख लिया और पिताजी भी जाने के लिए तैयार हो गए। माताजी ने भी उन्हें तिलक लगा के आशीर्वाद दे दिया और दोनों भाइयों ने अपनी छोटी बहन से ये बोला कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी शादी से पहले जरूर लौट आएंगे। राम और शरद 22 अक्टूबर की रात को कोलकाता से अयोध्या के लिए एक ट्रेन पकड़ते हैं और वो ट्रेन उन्हें बनारस लाके रोक देती है, क्योंकि उस वक्त यूपी सरकार ने पूरे राज्य में ट्रेन और बसों की आवाजाही को बंद कर रखा था ताकि कोई भी कार सेवक अयोध्या न पहुंच पाए। तब दोनों भाइयों ने बनारस से एक प्राइवेट टैक्सी की और आजमगढ़ के रास्ते वो फूलपुर तक पहुंचते हैं, लेकिन फूलपुर से टैक्सी के लिए भी रास्ता बंद था, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। तब दोनों भाइयों ने पैदल चलने का ही निर्णय ले लिया और वो करीब 200 किलोमीटर पैदल चल के 6 दिनों के बाद मतलब 30 अक्टूबर को वो अयोध्या सुबह में पहुंचते हैं। और उस दिन अयोध्या में लाखों की संख्या में कार सेवक जुटे हुए थे और अयोध्या में उस दिन कर्फ्यू भी लगा हुआ था और यूपी पीएससी के करीब 30,000 जवानों ने मस्जिद परिसर को घेर रखा था, उसको सुरक्षा दिए हुए था। लेकिन अशोक सिंघल, उमा भारती और विनय कटियार जैसे नेताओं की अगुवाई में कार सेवकों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और वो मस्जिद परिसर के अंदर घुस गए। इसी बीच शरद ने पुलिस को चकमा दिया और वो मस्जिद के ऊपर चढ़ गया और वहां पे जाकर उसने भगवा लहरा दिया, जिसके बाद अयोध्या में इन्हीं कोठारी बंधुओं की चर्चा होने लगी। और फिर 2 नवंबर को विनय कटियार की अगुवाई में जो कार सेवक थे वो हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव, जो कि उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फायरिंग के आदेश दे दिए पुलिस को और पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। फायरिंग से बचने के लिए दोनों भाई एक घर में जाके छिप गए, लेकिन सीआरपीएफ के एक जवान ने शरद को घर से बाहर निकाला और रोड पे उसे बिठा के उसके सर में गोली मारी। छोटे भाई को गोली लगते देख राम भी दौड़ पड़ा और पुलिस ने उसे भी गोली मार दी। मौके पे ही दोनों भाइयों की मौत हो गई और पुलिस ने उनके जो शव थे उन्हें कोलकाता भेजने के लिए मना कर दिया। और उनके जो पिताजी थे हीरालाल कोठारी, मतलब दोनों भाइयों के जो पिताजी थे हीरालाल कोठारी, उनके पास अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो कोलकाता से अयोध्या आकर और वापस शव लेकर जाते। इसीलिए सरयू नदी के तट पे ही उनकी अंतिम संस्कार की गई, जिसमें कि हजारों की संख्या में कार सेवक जुटे थे और उन दोनों भाइयों के नाम की वहां पे जयकारे लग रहे थे। आपको बता दें कि जब इनका मौत हुआ था उस वक्त इनकी उम्र बहुत ही कम थी। राम कुमार कोठारी 23 वर्ष के थे और शरद कोठारी मात्र 20 वर्ष के थे। लेकिन दोनों भाई राम मंदिर के लिए शहीद होकर सदा सदा के लिए अमर हो गए। अब जब भी राम मंदिर या राम मंदिर आंदोलन का जिक्र होगा तो दोनों भाइयों का भी जिक्र अवश्य किया जाएगा। और फिर योगी सरकार ने ये ऐलान किया है कि अयोध्या में इनका स्मारक बनाया जाएगा और साथ में अयोध्या में इनके नाम पे सड़कें भी बनाई जाएंगी। अगर सचमुच ऐसा होता है तो इन दोनों भाइयों के लिए ये असली श्रद्धांजलि होगी। और फिर 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो इनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगा। और फिर आपको बता दें कि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है उसमें उनकी बहन जो पूर्णिमा कोठारी है उनको भी निमंत्रण भेजा गया है और वो उस दिन आने वाली है। तो दोस्तों
दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।